वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग फंडा। और क्लास 11 की अकाउंटेंसी की सीरीज में ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास नंबर 7। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, उसकी है ये क्लास नंबर 7। तो चलिए आज कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखते हैं। देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा स्टॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक एक करके स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड्स आप नोट करेंगे। इसके बाद इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले क्या आपको पता है ईयर कितनी तरह के होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, मैंने तभी कहा है कि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं क्या डिस्कस करूंगा, ईयर, साल। ये वीडियो सारी स्लाइड्स में एक के बाद एक दिखा रहा हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और सारी थ्योरीज को नोट करेंगे। उसके बाद मैं आगे चलकर ये सारे टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछले की 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो 6 क्लासेस देखो क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। और जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनके मैं अब क्या कर रहा हूँ, क्विज फॉर्मेट में आपको पोस्ट, अपने जो पोस्ट वाला कॉलम है यूट्यूब का, वहाँ पर मैं क्विज दे रहा हूँ। आप डेली उन क्विज को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद है ये सारा आपको नोट हो गया होगा। अब यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है, सबसे पहला ही जो हमें आज डिस्कस करना है, स्टॉक से पहले हम डिस्कस करते हैं ईयर। नॉर्मली जो आपको ईयर पता होगा, जो आपके हमारे घर में कैलेंडर आता है, लेकिन अकाउंट्स के टर्म में हमें 3 ईयर हमें समझने हैं। ये आप टेबल साथ साथ बनाएंगे। देखो, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं या जब भी हम बिजनेस स्टडीज या कोई भी फाइनेंशियल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें 3 तरह के साल नॉर्मली हमारे पास होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग ईयर। यहाँ तक कोई डाउट? डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। यार कमेंट कमेंट नहीं करते हो आप लोग, या तो वीडियो देख ही नहीं रहे हो और या फिर आपको डाउट नहीं आ रहा। कैलेंडर ईयर जो होता है ना, ये कब से कब स्टार्ट होता है? आपके घर में कैलेंडर होगा, देख लो। 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा? 31 दिसंबर 2026। कितने महीने हो गए? आप कहोगे महीने हो गए 12। साल है तो साल में कितने महीने हो जाएंगे? 12। दूसरी चीज़, ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। कहने का मतलब ये स्टार्ट कब से होता है? स्टार्ट होता है ये हमारा अप्रैल से, और एंड कहाँ पर होता है? एंड होता है अगले साल मार्च में। जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बैंक्स हैं, या ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, वो सब के सब क्या फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। इवन इनकम टैक्स हमारा क्या फॉलो करता है? फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी फाइनेंशियल ईयर। सारी चीज़ें फाइनेंशियल ईयर पे ही चलती हैं मोस्टली। इसलिए मैंने इसको बनाया था कि ये मोस्टली फॉलोड होता है ये वाला ईयर। ये ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अब तीसरा है अकाउंटिंग ईयर। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दोनों अकाउंट्स, दोनों ईयर फॉलो करने हैं। कहने का मतलब अकाउंटिंग करने के तरीके कि हम कब से लेके कब तक की अकाउंटिंग करेंगे, या तो कैलेंडर ईयर में कर सकते हो या फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, आप अकाउंटिंग ईयर को भी फॉलो कर सकते हो। अकाउंटिंग ईयर किसको कहेंगे? अकाउंटिंग ईयर कहेंगे एनी 12 मंथ, ऐसे कोई भी 12 महीने जिसमें क्या होगा? अकाउंटिंग फॉलो करी जाएगी, अकाउंटिंग फॉलो करी जाएगी। सही है? एग्जाम्पल, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर में ख़त्म हो सकता है। सही है? वो ज़रूरी नहीं है 1 अप्रैल से भी हो सकता है।
तो खत्म कहाँ पर होगा? 31 मार्च। आप कह रहे मुझे ये 2 साल पसंद ही नहीं आ रहे। आपने कहा कि मैं 1 सितंबर से शुरू करूंगा, 1 सितंबर 26 से शुरू किया, तो बताओ खत्म कब होगा? अगस्त में, 31 अगस्त 2027। तो इन इसमें भी 12 महीने, इसमें भी 12 महीने और इसमें भी 12 महीने, आप देखोगे इन तीनों में 12 महीने। कहने का मतलब कोई से भी 12 मंथ्स जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। ईयर क्लियर है आपको? ये नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अब बताओ ईयर मैंने क्यों समझाया? क्योंकि स्टॉक समझाने के लिए ईयर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने जो प्रॉब्लम आप बाद में फेस करो उसको पहले ही सॉल्व कर दो। सही है, ये नोट हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब डिस्कस करते हैं एक किनारे से आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे स्टॉक होता क्या है। देखो स्टॉक क्या होगा? स्टॉक समझो, स्टॉक का मतलब होता है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ, जमा करके रखना। किसी भी चीज को जमा करके रखते हैं हम, वो हमारा स्टॉक होता है। लेकिन अकाउंट्स के टर्म में स्टॉक क्या होगा? ध्यान रखेंगे अकाउंट्स के टर्म में जो स्टॉक होगा ना, ये किस चीज का होगा? स्टॉक का मतलब होता है किसी भी चीज को जमा करके रखना। लेकिन जो अकाउंट्स की टर्म होगी, स्टॉक या तो रॉ मटेरियल का होगा, ये हटाओ, ये भी नहीं, ये तो उसका टाइप होगा। आसान लैंग्वेज में समझेंगे, स्टॉक हमेशा किसका होगा? गुड्स का होगा। और गुड्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ध्यान रखेंगे जब भी बिजनेस में हम गुड्स को जमा करके रखेंगे, वो हमारा क्या बनेगा? स्टॉक बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब समझते हैं। अभी हमने ईयर डिस्कस किया था, तो हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा? 31 मार्च 2027। ये हम ईयर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये तो है स्टॉक। मैंने क्या बोला? स्टॉक क्या होता है? जमा करके रखना। और किस चीज़ का? गुड्स का। अब जो ये स्टॉक है ना, इसकी कैटेगरी बनी हुई है। अगर आपने जमा करके रखा रॉ मटेरियल, तो स्टॉक भी किसका बन जाएगा? रॉ मटेरियल का स्टॉक। अगर आपने जमा करके रखा फिनिश गुड्स, तो ये किसका बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा फिनिश गुड्स का। और अगर आपने एक टर्म होती है वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं इसी को डिस्कस करूंगा, इसीलिए कह रहा था मैं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। एक कहीं पे भी स्किप कर करके देखोगे, कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। सही है? मैंने क्या बोला? स्टॉक 3 तरह का होता है। अब इसको समझना शुरू करते हैं। सही है? देखो, हमारी, तुम्हें याद है अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एग्जांपल उसी को लेते हैं। हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड, ये हमारी एक कंपनी है। हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। लेकिन शुगर के लिए हमें क्या खरीदना पड़ता है? शुगर केन। तो मुझे बताओ, अच्छा अब यहाँ पे ये समझो, पहले बताओगे तो बाद में, पहले समझो कि रॉ मटेरियल किसको बोलते होंगे? रॉ मटेरियल का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है कच्चा माल। यानी कि ये वो कैटेगरी है गुड्स की जिससे फिनिश गुड बनेंगे। फिनिश गुड मैंने क्या बताया था क्या होता है? रेडी टू यूज। ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता होगा, इसको अभी थोड़ी देर में समझते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सही है? अब मान लेते हैं ये हमारी एक मशीन है, इसमें हम यहाँ से, ये काई की मशीन है? शुगर मिल है, यहाँ चीनी बन रही है। तो मुझे बताओ शुगर मिल के लिए हम इसमें रॉ मटेरियल डालते होंगे कुछ, और ये हमें बाहर निकाल के कुछ फिनिश गुड देती होगी। जो रॉ मटेरियल हम इसमें कर डालते हैं वो इनपुट होता होगा,
यानी हम इसमें इनपुट क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, और निकल के भी कुछ आता होगा, ऐसा तो है नहीं मशीन में फंसा रह गया सारा का सारा, कुछ मशीन के अंदर भी फंसा रहेगा। वो जब फंसा रहेगा तब की तब देखेंगे। मुझे बताओ शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल क्या बनेगा, शुगर केन, ये ठीक है। और फिनिश गुड क्या बन के आएगी, शुगर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, सही है। अब देखो रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल जिससे कि हम फिनिश गुड को तैयार करेंगे। तो मुझे बताओ शुगर मिल के केस में रॉ मटेरियल क्या बनेगा, शुगर केन। और इस मशीन के अंदर जैसे ही हम गन्ने को डालेंगे, शुगर केन को डालेंगे, वो क्या बना देगी हमारी शुगर, और शुगर क्या बन जाएगी हमारी फिनिश गुड है। फिनिश गुड का मतलब क्या, चीनी बनने के बाद उसमें कुछ और करना पड़ता है, नहीं। वो तो क्या है कि डायरेक्ट उसको हम खाने में यूज करते हैं, तो वो क्या है, फिनिश गुड है। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस से पहले अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं। अब हमने क्या करा, हम पूरे साल भर चीनी बनाना शुरू करते हैं। हमने ऑन, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पहले इसको नोट कर लो क्योंकि मैं अब ये मिटाने वाला हूँ, सही है। ये नोट कर लिया, नोट कर लो, चलो मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारी एक मशीन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से हम क्या डालते हैं, शुगर केन, और यहाँ से क्या आउटपुट निकल के आती है, शुगर, ठीक है। अच्छा, हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं, और फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2027। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारे पास ना शुगर केन का ना ऐसे ढेर लगा हुआ है, ये शुगर केन का ढेर लगा हुआ है। तो बताओ ये शुगर केन हमारे लिए क्या बनेगा, रॉ मटेरियल। अब होगा क्या, जब 1 अप्रैल आएगी ना, ऑन 1 अप्रैल 2026 को हम चेक करेंगे हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है। हमने चेक किया 100 kg, और ये ढेर लगा हुआ, तो ये क्या बनेगा हमारा स्टॉक। और कैसा स्टॉक है मुझे बताओ, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, ओपन कब से होता है, 1 अप्रैल से। तो ये स्टॉक भी 1 अप्रैल का है, तो इस स्टॉक का नाम पड़ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग का मतलब ऐसा स्टॉक जो ईयर शुरू होते टाइम हमारे पास है, वो चाहे अब जिस भी चीज का हो, सही है। मैंने क्या बोला, ये स्टॉक है हमारे पास, और ईयर कब शुरू हो रहा, 1 अप्रैल को। तो स्टॉक भी कौन सा बनेगा, 1 अप्रैल को। हमने चेक कब किया ये स्टॉक, 1 अप्रैल को। तो ये स्टॉक भी कौन सा बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। बताओ उसका नाम ओपनिंग स्टॉक क्यों है, क्योंकि ईयर कब शुरू हो रहा, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा। तो जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उस दिन जितना स्टॉक हमारे पास है, उस स्टॉक का नाम है ओपनिंग स्टॉक। अब वो ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज का हो सकता है। 1 अप्रैल को ये हम अपने गोडाउन में क्या चेक करने गए थे, शुगर केन। 1 अप्रैल को हमने यहाँ पे भी चेक किया, ऑन 1 अप्रैल 2026 को हमारे पास शुगर पड़ी हुई थी 200 kg। तो बताओ हमने ये स्टॉक कब चेक किया, 1 अप्रैल को। तो ये बनेगा क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्यों बन रहा है, क्योंकि जिस साल ईयर स्टार्ट हो रहा है, ईयर स्टार्टिंग में जो स्टॉक हमारे पास होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे बताओ ये 100 kg क्या है, रॉ मटेरियल। तो ये ओपनिंग स्टॉक भी किस चीज का होगा, ओपनिंग स्टॉक किस चीज का होगा, ऑफ रॉ मटेरियल, सही है। यहाँ तक कोई डाउट, ऐसे ही देखो ये 200 kg क्या है, शुगर है, और शुगर हमारी क्या होती है, फिनिश गुड। तो ये ओपनिंग स्टॉक भी किस चीज का होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, सही है। ओपनिंग स्टॉक चाहे वो रॉ मटेरियल का हो चाहे वो फिनिश गुड का हो। अब हुआ क्या, साल चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ऐसे करते करते अब आया, खत्म होते होते आ गया 31 मार्च 2027। 100 kg में से
स्टार्टिंग में देखो 1 अप्रैल में कितना था, 100 kg। 31 मार्च को 100 kg में से इस मशीन के अंदर चला गया 70 kg। मशीन के अंदर कितना है, 70 kg। तो मुझे बताओ 100 kg स्टार्टिंग में था, उसमें से 70 kg मशीन के अंदर है, तो बताओ बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा, 30 kg। ये 30 kg किस चीज का है, रॉ मटेरियल का। और है क्या, ये स्टॉक है। तो मुझे बताओ 31 मार्च क्या ईयर क्लोज हो जाता है, आप कहोगे हाँ। ईयर एंड में जो स्टॉक हमारे पास बचता है, इसी स्टॉक का नाम होता है क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्लोजिंग नाम क्यों दे रहे, क्योंकि ईयर अब हमारा क्या हो रहा, क्लोज हो रहा। तो ईयर क्लोज हो गया तो स्टॉक भी कैसा है, क्लोजिंग स्टॉक। सही है, यहाँ तक कोई डाउट। अब आ गया वो चीनी में। ओपनिंग हमारे पास कितनी थी, 200 kg जब शुरू हुआ था। इस 200 kg में से हमने 150 kg जो चीनी थी उसको क्या कर दिया, हमने सेल कर दिया। अब बताओ मुझे 200 kg हमारे हाथ में थी, 150 kg तो हमने बेच दी। तो बताओ जो ये बैलेंस हमारे पास 50 kg बच रही है, ये जो 50 kg बैलेंस हमारे पास बच रही है, ये कब बच रही है, आपने बोला 31 मार्च 2027 को। अब ये स्टॉक है क्योंकि जमा है। तो स्टॉक कैसा है, क्योंकि ईयर क्लोज हो रहा तो स्टॉक भी कैसा होगा, क्लोजिंग स्टॉक। और ये किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड का। ये वाला 30 kg किस चीज का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का। लेकिन क्या दोनों क्लोजिंग स्टॉक है, आप कहोगे हाँ। ये क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है, ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का है, 50 kg वाला। पहले मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। उम्मीद है मैंने बहुत आसानी से समझाया होगा। अब आगे चलते हैं, समझते हैं। ये नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ, तुम नोट करके रखना। अब आगे, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, 100 kg हमारे पास था, उसमें से 70 kg मशीन के अंदर है। क्या ये 70 kg पूरी तरीके से चीनी बन गई, आप कहोगे नहीं तो बन रही है। अच्छा, मैंने पूछा क्या ये पूरी तरीके से अगर हम ना बनाना चाहें चीनी, तो क्या इस 70 kg को वापस निकाल के पूरी तरीके से ये गन्ना बना रहेगा, नहीं। मशीन के अंदर चलेगा, मशीन क्या करेगी, इस गन्ने को निचोड़ देगी। तो ये 70 kg ना तो पूरी तरीके से, ये 70 kg ना ही पूरा शुगर केन है, ये पूरा शुगर केन भी नहीं है, और ना ही ये पूरी शुगर है। तो ये है क्या, बोले ये वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि ऐसा काम जो चल रहा है अभी भी। देखो नाम क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब जो काम अभी चल रहा है। इसका मतलब ना ये कंप्लीटली, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, ना ये पूरी तरीके से रॉ मटेरियल होता है, ना ये पूरी तरीके से फिनिश गुड होता है। तो ये होता क्या है, बोले ये तो एक मशीन के बीच में प्रोसेस चल रहा है। तब तक 31 मार्च आ गया, तो क्या करेंगे, बोले इसको नोट करो। बोले क्यों, बोले अगर आप इसको नोट नहीं करोगे तो देखो होगा क्या। पहले मुझे बताओ वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आया। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ऐसा काम जो अभी भी चल रहा है, ना वो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है, ना वो पूरी तरीके से फिनिश हुआ है। तो ये क्या बनता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। अब होगा क्या, अगर ये समझ में आ गया तो अब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं। देखो ओपनिंग क्लोजिंग का क्या है, जब 1 अप्रैल आई थी ना, तो 1 अप्रैल को हमने मशीन चेक करी थी। 1 अप्रैल को हमने मशीन चेक करी, तो 1 अप्रैल को मशीन चेक करी थी हमने, मशीन के अंदर 70 kg था। तो मुझे बताओ ईयर स्टार्ट हो रहा, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, WIP शॉर्ट फॉर्म है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का क्या बनेगा, ओपनिंग। और कैसा बनेगा, स्टॉक। जमा तो है ही ना, चाहे मशीन के अंदर ही है, लेकिन है तो जमा ही। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक बनेगा, वो भी कैसा, ओपनिंग। ओपनिंग क्यों बनेगा, क्योंकि ईयर स्टार्टिंग में हो रहा है। अब होगा क्या, 1 अप्रैल से चलते चलते जैसे ही 31 मार्च आएगा, इस 70 kg की चीनी बन जाएगी, आप कहोगे बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या, ऑन 31 मार्च 2027 को आउट ऑफ 70 kg, इसमें से 40 kg की तो बन गई क्या, शुगर। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस, 70। 40 kg तो पूरी
जो चीनी बन गई, अभी भी बैलेंस कितना बचा हमारे पास, बैलेंस कितना बचेगा, 30 kg। अब मुझे ये बताओ, क्या 70 की 70 kg चीनी बन गई? आप कहोगे नहीं। चीनी कितनी बनी, 40 किलो की, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गई, फिनिश गुड। अब इस 30 kg की बात करते हैं। मैं फिर से आऊंगा, अब मैं कब आऊंगा, 31 मार्च को। मुझे बताओ, 31 मार्च को मैं आपके पास आया, मैंने पूछा साहब बताओ, 30 के आप मान के चलो कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपका काम ही ये पूरा कंजोर मैंने आपके ऊपर दे रखा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साहब बताओ, इस 30 kg क्या ये पूरा का पूरा गन्ना है? आप कहोगे नहीं, रॉ मटेरियल गन्ना तो है नहीं। क्या ये 30 kg चीनी बन चुकी है, शुगर बन गई? आप कहोगे नहीं। मैंने कहा ये क्या है? ये आप कहोगे साहब ये जो 30 kg है ना, ये कुछ नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। मैं बोलूँगा क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोल रहे हैं इसको? बोलूँगा आपने मुझसे कब पूछा? 31 मार्च को। तो मैंने कहा उससे, बोले 31 मार्च को ईयर क्लोज होता है, तो स्टॉक भी कौन सा होगा, क्लोजिंग, क्योंकि 31 मार्च को ईयर भी क्या हो रहा होता है, क्लोजिंग। तो उस दिन जो स्टॉक हमारे पास बचता है वो भी क्या कहलाता है, क्लोजिंग। मैं पूछूंगा ये किस चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है? आप कहोगे देखो ना, ये पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है। अगर ये रॉ मटेरियल होता तो मैं कह देता रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ना ये पूरी तरीके से चीनी बना, तो ये फिनिश गुड का भी स्टॉक नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का। तो मुझे बताओ, क्या आपको ये तीनों समझ में आए? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या होता है, फिनिश गुड, और वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ से इसकी थ्योरी देख लो कि हमारा कुछ छूटा तो नहीं। स्टॉक, इसका दूसरा नाम जो होता है, स्टॉक जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री भी इसको बोलते हैं। अच्छा ये क्या है, हमारा एक टेंजिबल एसेट है। पहले तो बताओ ये एसेट क्यों है, स्टॉक हमारा एसेट क्यों है? भाई किसी भी चीज का स्टॉक हमारे पास रहेगा, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, और उसको बेच के हमें क्या मिलेगा, कैश। और टेंजिबल क्यों है, क्या स्टॉक हमें फिजिकली दिखता है? आप कहोगे दिखता है, इसलिए ये क्या है, टेंजिबल एसेट है। ठीक है, और ये हम रखते क्यों है, देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इसे बेचने के लिए लाया जाता है बिजनेस में। ठीक है, स्टॉक आता कहाँ है, बैलेंस शीट पर आता है एज एन करंट एसेट। अब ये बैलेंस शीट में क्यों आता है ये तब पढ़ेंगे, लेकिन मुझे बताओ ये करंट एसेट क्यों है? क्या स्टॉक 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलोगे हाँ। जनरली जितना भी स्टॉक होता है वो 1 साल के अंदर अंदर फिनिश गुड में बन के, या फिनिश गुड का स्टॉक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। स्टॉक हमने 3 तरह के देखे थे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और एक क्या देखा था, वर्क इन प्रोग्रेस, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद मैंने ओपनिंग स्टॉक बता दिया था, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बता दिया, वर्क इन प्रोग्रेस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स का मतलब क्या होता है, रेडी टू यूज। फिर हमने रॉ मटेरियल का स्टॉक देखा, और फिर हमने देखा था वर्क इन प्रोग्रेस का। तो मुझे बताओ आज की क्लास आपको सही लगी या नहीं लगी, और क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया है? इसके बाद एक लास्ट क्लास होगी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, और हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी जो आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे अपनी, या जैसा आप कमेंट में बताओगे, या तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज शुरू करी जाए, या इसके बाद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको हम गैप बोलते हैं वो शुरू करेंगे। उसमें भी उसकी तो 1-2 क्लासेस होंगी, और उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है भाई, प्लीज़ वो सारी क्लासेस देखने के बाद ही यहाँ पहुँचना। एकदम से जंप करके यहाँ पर आओगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।